नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सभी को मेरे चैनल जीवन दर्शन पर स्वागत है। दोस्तों 2018 जुलाई में मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अभी फ़िलहाल मैं रांची विश्वविद्यालय रांची में पीएचडी कर रहा हूं। दोस्तों आज इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ वो क्वेश्चन आंसर का सही व्याख्या क्या है वो हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृत्ति अकॉर्डिंग टू न्याय इज रिलेशन बिटवीन। न्याय दर्शन के अनुसार या न्याय के अनुसार वृत्ति किसके बीच का संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, न्याय दर्शन के अनुसार वृत्ति पौध और पदार्थ के बीच संबंध है। वृत्ति पौध और पदार्थों के बीच जो संबंध है उस संबंध को वृत्ति कहते हैं। और वृत्ति दो प्रकार का है, एक है शक्ति, दूसरा है लक्षणा। शक्ति क्या है, लक्षणा क्या है, हम बाद में जानेंगे। फिर भी छोटा करके आप लोग मतलब जान लीजिए कि शक्ति संबंधों को लक्षणा कहते हैं। और शक्ति का मतलब होता है अस्मात् पदार्थ अयम अर्थ बोधव्य इति ईश्वर संकेत। शक्ति मतलब ईश्वर का जो संकेत है उसको शक्ति कहते हैं। और लक्षणा का मतलब होता है जो शक्ति के साथ संबंध युक्त है लेकिन शक्ति नहीं है, उसको लक्षणा कहते हैं। तो ये जो वृत्ति है पौध और पदार्थ के बीच जो संबंध है उस संबंध को वृत्ति कहते हैं। आप लोग इतना ही याद रखिए। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है वृत्ति से रिलेटेड। वृत्ति क्या है, वृत्ति किसके बीच संबंध है? वृत्ति पौध और पदार्थ के बीच संबंध है। और ये क्वेश्चन शब्द तत्व से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब शब्द प्रमाण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्याय द ऑब्जेक्ट ऑफ विजुअल सेंस ऑर्गन और ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ टैचुअल सेंस ऑर्गन एक्सेप्ट्स। मतलब न्याय के अनुसार चक्षुष इंद्रिय की वस्तुआं स्पर्श इंद्रिय की वस्तुआं भी होते हैं सिवाय, मतलब एक को छोड़ के। वो क्या है वो आपको चुनना है। ऑप्शन में है रूप ओनली, रूपत्व ओनली, बोध रूप एंड रूपत्व, और बोथ रूप एंड स्पर्श। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कुछ होगा ऑप्शन सी, रूप एंड रूपत्व। क्योंकि जिन वस्तुओं को हम अपने चक्षु से देख सकते हैं वो साकार होते हैं, ओके। और तो जब उनका स्पर्श होते हैं तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी किया जा सकता है चक्षु, परंतु चक्षु या आँख के सामने क्षमता ना होने के कारण या आँख का क्षमता ना होने के कारण उनके रूप और रूपत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। केवल हम स्पर्शेंद्रियों के द्वारा उनकी उपस्थिति का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन रूप और रूपत्व है कि नहीं इसको हम स्पर्शेंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होगा ऑप्शन सी, रूप एंड रूपत्व। Next question is, which type of Hitabhas is committed by the following अनुमान? Select the correct code given below. एक हिताभास दिया हुआ है, एक अनुमान दिया हुआ है, उसमें हिताभास है हुआ है। तो किस प्रकार का हिताभास है वो आप लोगों को चयन करना होगा। वो अनुमान क्या है? मणिमय पर्वत बर्णिमान। मणिमय पर्वत बर्णिमान है। तो इस प्रकार का जो अनुमान है, ये अनुमान में कौन सा हिताभास हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है असाधारण स्वाव्याभिचार हिताभास, स्वरूपासिद्ध हिताभास, आश्रयसिद्ध हिताभास और विरुद्ध हिताभास। देखिए दोस्तों, ये अनुमान को अच्छा से आप लोग गौर करिएगा तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ इस अनुमान का जो पक्ष है मणिमय पर्वत, ये मणिमय पर्वत पक्ष कल्पित है, मतलब वो अवास्तव है, वास्तव नहीं है। और हम सब जानते हैं जिस अनुमान का पक्ष वास्तव ना हो के कल्पित आश्रय के ऊपर डिपेंड करके किसी भी अनुमान को किया जाएगा, तब ये अनुमान आश्रय सिद्ध हिताभास होगा। क्योंकि इस अनुमान का जो आश्रय पक्ष है वो वास्तव नहीं है, कल्पित है। और जब पक्ष कल्पित होता है तब आश्रय सिद्ध हिताभास होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन सी होगा, आश्रय सिद्ध हिताभास। Next question is, by what type of Sonnikarsu do you perceive Potavav in घट according to the Noaik? ऑप्शन में दिया हुआ है
संयोग, संयुक्त समवाय, समवाय और विशेषणता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटाभाव इन घॉट, घॉट में पोट का, पोटेर जो अभाव, पोट का जो अभाव है, इसमें कौन सा सन्निकर्ष हुआ है। देखिए दोस्तों, न्याय दर्शन के अनुसार भाव पदार्थों को जिस रूप से हम लोग प्रत्यक्ष के माध्यम से जानते हैं, अभाव पदार्थों को उस रूप से हम लोग प्रत्यक्ष के माध्यम से जान सकते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। हम सब जानते हैं कि लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार का है। न्याय के अनुसार अभाव के प्रत्यक्ष में विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष होते हैं। अतः घट में पटाभाव का भी सन्निकर्ष विशेषण विशेषण भाव अर्थात विशेषणता का जो सन्निकर्ष है उस सन्निकर्ष के माध्यम से होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन डी होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का अभाव का सन्निकर्ष होता है विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के माध्यम से। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ कार्डन ऑफ द वर्ल्ड गॉड इज इन वैशेषिक फिलोसफी। वैशेषिक दर्शन में ईश्वर जगत का किस प्रकार का कारण है। ऑप्शन में दिया हुआ है समवायी कारण, असमवायी कारण, उपदान कारण और निमित्त कारण। इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड होगा निमित्त कारण, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार वेद ईश्वर वाक्य है, ओके, और ईश्वर नित्व है, सर्वज्ञ है, पूर्ण है, मतलब जितने भी अच्छा गुण है वो ईश्वर के अंदर है। और ईश्वर अचेतन अदृष्ट के संचालक है। ईश्वर इस जगत के निमित्त कारण है और परमाणु इस जगत का उपदान कारण है। देखिए दोस्तों, परमाणु जगत का उपादान कारण है, लेकिन ये परमाणु ना एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, मिलने के बाद जो जगत उत्पत्ति करता है, तो एक दूसरे परमाणु के बीच संबंध होता है। ये संबंध क्रिएट करने के लिए या संबंध को स्थापित करने के लिए निमित्त कारण के रूप में ईश्वर को न्याय दार्शनिक ने माना है, वो न्याय वैशेषिक फिलोसोफर ने माना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होगा ऑप्शन डी, निमित्त कारण। क्योंकि गॉड इस जगत का या वर्ल्ड का निमित्त कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is among the following is not compatible to the वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन में से कौन सा अनुकूल नहीं है, मतलब वैशेषिक दर्शन के साथ कौन सा ऑप्शन सुसंगत नहीं है, वो आप लोगों को बोलना है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष इस प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण ये तो वैशेषिक दर्शन के साथ कंपेटेबल है। और अनुमान इज प्रमाण, ओके, अनुमान को भी वैशेषिक दर्शन में प्रमाण के रूप में माना है, ये भी कंपेटेबल है। शब्द इज प्रमाण। देखिए दोस्तों, वैशेषिक दर्शन के अनुसार शब्द प्रमाण नहीं है, क्योंकि न्याय दर्शन में 4 प्रकार का प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। लेकिन वैशेषिक दर्शन में शब्द को प्रमाण के रूप में नहीं मानते, तो इसीलिए ऑप्शन सी नॉट कंपेटेबल हो रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर की होगा। Next question is the view that ईश्वर is a kind of आत्मा is upheld by। किस दर्शन संप्रदाय के अनुसार ईश्वर आत्मा का एक प्रकार है। ऑप्शन में है चार्वाक ओनली, वैशेषिक ओनली, न्याय ओनली, न्याय एंड वैशेषिक ओनली। इस क्वेश्चन का आंसर की हमको लगता है कि आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर की होगा, क्योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शन में 2 प्रकार का आत्मा माना गया है, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा को ही ईश्वर के नाम से जाना जाता है। और क्या बोलते हैं, चार्वाक तो आत्मा को मानते हैं, लेकिन इस रूप से जीवात्मा परमात्मा इस रूप से नहीं मानते हैं। और ईश्वर को चार्वाक दर्शन में नहीं माना गया है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि देह के अतिरिक्त आत्मा नहीं है, सचेतन देह ही आत्मा है। और जिसको हम लोग ईश्वर बोल रहे हैं वो ईश्वर करके कुछ सत्ता या मेटाफिजिकल एंटिटीज है ही नहीं, इसीलिए वो लोग राजा को ईश्वर के रूप में ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के ऑप्शन डी होगा, न्याय एंड वैशेषिक।
Next question is, when the Lakshana of the word excludes Sakartha completely, then that Lakshana is called in Nyaya epistemology. ऑप्शन में है जहद लक्षणा, व्यंजना है, अजहद लक्षणा है, जहद अजहद लक्षणा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब शब्द की लक्षणा अपने शब्दार्थों का पूरी तरह त्याग कर देता है तो न्याय प्रमाण मीमांसा में उस लक्षण को क्या कहते हैं? जहद लक्षणा कहते हैं, अजहद लक्षणा कहते हैं, ना जहद अजहद लक्षणा कहते हैं, ना व्यंजना कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप लोगों को थोड़ा लक्षणा के बारे में जान लेना होगा। देखिए हम सब जानते हैं कि शक्को संबंध लक्षणा, जो शक्ति के साथ संबंध युक्त होता है उसको लक्षणा कहते हैं। इस लक्षणा 3 प्रकार का होता है, एक जहद लक्षणा, एक अजहद लक्षणा और एक जहद अजहद लक्षणा। तो जब तीनों प्रकार का लक्षणा के बारे में आप जान लेंगे तब इसका सही आंसर कोड कौन सा होगा आप खुद ही इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए, जब लक्षार्थों के साथ सकार्थों से पूर्णतः भिन्न होने पर या त्याग दिए जाने पर जो लक्षण होता है उसको जहद लक्षण कहते हैं। और दूसरा अजहद लक्षण कब होता है? जब लक्षार्थों में सकार्थों का समावेश होने पर अजहद लक्षण होता है। लक्षार्थों के साथ सकार्थों का समावेश होने पर अजहद लक्षण होता है। और जहद अजहद लक्षण कब होता है? जब लक्षार्थों में सकार्थों के किसी भाग का समावेश होने पर, मतलब थोड़ा सा रहेगा, होने पर जहद अजहद लक्षण होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जब शब्द की लक्षण अपने सकार्थों का पूरी तरह त्याग कर देता है या पूर्णतः भिन्न है तो तब वो हो जाता है जहद लक्षण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिए। और वो जो तीनों डेफिनेशन हम बतलाए हैं, जब सकार्थ लक्षार्थ या सकार्थ संपूर्ण त्याग हो जाता है तब वो हो जाता है जहद लक्षण। और जब संपूर्ण त्याग नहीं होता है या संपूर्ण समावेश होता है तब अजहद लक्षण है। और जब लक्षार्थों में सकार्थों किसी भाग का समावेश होता है तब वो हो जाता है जहद अजहद लक्षण। आप लोग इसको याद रखिए, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन ये होगा, जहद लक्षण इज द राइट आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच सेट 1 एंड सेट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेट 1 और सेट 2 दिया गया है। यहाँ कुछ परसेप्शन या प्रत्यक्ष का डेफिनेशन दिया गया है और डेफिनेशन किसका है वो आप लोगों को मिलान करना है। इसका आंसर कोड हम नहीं बोलेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कोड मिलान करके आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमसे बता दे रहे हैं कि किसका डेफिनेशन क्या है। देखिए दोस्तों, जो धर्म कीर्ति है, धर्म कीर्ति के अनुसार जो प्रत्यक्ष का डेफिनेशन है वो है प्रत्यक्ष कल्पना पौड़म अभ्रांतम। ये धर्म कीर्ति का है। आप लोग याद रखिए, या तो कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। तो धर्म कीर्ति के अनुसार प्रत्यक्ष का डेफिनेशन है प्रत्यक्षम कल्पना पौड़म अभ्रांतम। ये एक धर्म कीर्ति का है। और महर्षि गौतम का प्रत्यक्ष का डेफिनेशन आप सभी को पता है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं अव्यापदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम ज्ञानम इति प्रत्यक्ष लक्षणम। इंद्रिय के साथ विषय का संबंध होने के बाद जो अशब्द अभ्रांत सुनिश्चित ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और गंगेश उपाध्याय के अनुसार प्रत्यक्ष का डेफिनेशन है ज्ञानाकरणकं ज्ञानम प्रत्यक्षम। ओके, जो ज्ञान का अकरण है उसी को ही प्रत्यक्ष कहा गया है। और दिग्नाग के अनुसार, बौद्ध दार्शनिक दिग्नाग के अनुसार प्रत्यक्ष का डेफिनेशन है प्रत्यक्षम कल्पना पौड़म नाम जात्यादि संयुक्तम। ओके, प्रत्यक्षम कल्पना पौड़म नाम जात्यादि संयुक्तम, ये दिग्नाग के अनुसार। तो आप लोग इसको मिलांग करके हमको सही आंसर कोड बताइए कि इसका सही आंसर कोड कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आकाश अकॉर्डिंग टू द वैशेषिक इज। वैशेषिक दर्शन के अनुसार आकाश है, ऑप्शन में दिया हुआ है वन ओनली, विभु ओनली, नित्य ओनली, वन विभु एंड नित्य। देखिए दोस्तों, वैशेषिक दर्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो इसका आंसर देना इजी हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन में ना 5 प्रकार का महाभूत माना गया है। एक तो है क्षितिज तेज मरुत भी कह सकते हो और बोम, क्षितिज तेज मरुत और बोम।
या पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश मानते हैं। नए वैशेषिक दर्शन के अनुसार 5 प्रकार का महाभूत मानते हैं, जिसमें प्रथम जो 4 प्रकार है, मतलब पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये 4 प्रकार महाभूत नित्व है, उसका परमाणु नित्व है। ओके। और जो 5वां जो महाभूत है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि आकाश, वो परमाणु स्वरूप नहीं है, मतलब आकाश परमाणु के द्वारा सृष्ट नहीं है, किंतु ये आकाश जो महाभूत है ये विभु है और व्यापक है और नित्य भी है और ये एक है। और ये आकाश का गुण है शब्द। अब लोग याद रखिए, जो सब हम पॉइंट बोल रहे हैं ये आप लोग याद रखिए या कॉपी में लिख के रखिए, जिसका गुण है शब्द। और आप लोग ये भी याद रखिए कि आकाश एक भौतिक द्रव्य भी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होगा ऑप्शन डी, वान, विभु एंड नित्य। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग सही से बिना झिझक के आप लोग इसका सही आंसर को चयन करके आइए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आत्मा अकॉर्डिंग टू न्यायिक कैन बी। न्याय के अनुसार आत्मा हो सकता है ओनली नोयर ओनली, मतलब केवल ज्ञाता, नोन ओनली, केवल ज्ञात, और नॉलेज ओनली, केवल ज्ञान, और नोयर एंड नोन ओनली, मतलब नोयर एंड नोन, मतलब ज्ञाता और ज्ञात। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा हमको लगता है कि जान लेना आप लोगों को ज़रूरी है। और इसमें जो छोटा छोटा जो पॉइंट हम बोलेंगे आप लोगों को इसको कॉपी में नोट कर लेना है और इसको अच्छे से जान लेना है, ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग दोबारा गलती मत करिएगा। देखिए दोस्तों, न्याय दर्शन में आत्मा को ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता के रूप में माना गया है। तो न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा ज्ञाता है, कर्ता है और भोक्ता है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर की होगा इसका। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा एक अभौतिक द्रव्य है। देखिए, द्रव्य 2 प्रकार का है, एक भौतिक द्रव्य, एक अभौतिक द्रव्य, जिसमें हम लोग जाने थे कि क्षिति, आप, तेज, मरुत, मतलब पृथ्वी, आग, जल, वायु, ये सब हो गया है एक भौतिक द्रव्य। तो आत्मा एक अभौतिक द्रव्य है, जिसमें इस आत्मा में 6 प्रकार का गुण रहता है, जैसे कि इच्छा, देश, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। और अपने ज्ञान गुण के कारण, मतलब आत्मा के अंदर ये ज्ञान नामक गुण होने के कारण आत्मा ज्ञाता भी है। और आत्मा का ज्ञान इच्छा, देश, प्रयत्न, सुख, दुख के अनुमान के आधार पर होता है, परंतु नव्य न्यायिक मानस प्रत्यक्ष के आधार पर आत्मा के ज्ञान की बात करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन डी होगा, क्योंकि न्याय दर्शन में आत्मा को ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता माना गया है और आत्मा एक अभौतिक द्रव्य है। और इस आत्मा के अंदर 6 प्रकार का गुण रहता है, इच्छा, दोष, प्रयत्न, सुख, दुख, ओके, और ज्ञान भी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ कारण द कलर ऑफ द थ्रेड्स इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द कलर ऑफ द क्लॉथ अकॉर्डिंग टू वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पॉट के रंग के संदर्भ में तंतु का रंग किस प्रकार का कारण है। ऑप्शन में है यहाँ पे देखिए, समवाय कारण है, असमवाय कारण है, निमित्त कारण है और उपादान कारण है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले हम लोगों को कारण के बारे में थोड़ा जान लेना होगा। न्याय वैशेषिक में कारण के 3 प्रकार का भेद माना गया है, एक समवाय, एक असमवाय और एक निमित्त कारण। समवाय कारण क्या है? जब समवेतं कार्यं उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, मतलब वो द्रव्य जिसमें कार्य उत्पन्न होता है उसको समवाय कारण कहते हैं। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है, तंतु से पट बनता है। और जो असमवाय कारण से निकट संबंध रखता है तथा जिसमें कारण का समान लक्षण भी घटित होता है, वो असमवाय कारण है। इसीलिए असमवाय कारण का डेफिनेशन ही है कि कार्योनेन कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्व सति यत् कारणम तत् असमवाय कारणम।
जो कार्य के साथ और कारण के साथ समवेत संबंध में रह के जो कार्य उत्पन्न करता है उसको असमवायी कारण कहते हैं। असमवायी कारण का जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है कि तंतु का संयोग या तंतु का रंग, ओके, या पट और पट के रंग की उत्पत्ति में सहायक होता है, ये सब असमवायी कारण है। तंतु का संयोग ये असमवायी कारण है, पट के रंग में तंतु का रंग ये असमवायी कारण है। और निमित्त कारण क्या है? तदुभय भिन्नं निमित्त कारण, मतलब जो कारण समवायी कारण भी नहीं है असमवायी कारण भी नहीं है लेकिन कारण है, उसको ना निमित्त कारण कहा जाता है। जैसे कि घट उत्पन्न होने में जो कुम्हार होता है तो वो निमित्त कारण होता है, ईश्वर को भी निमित्त कारण कहा जा सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर कुड होगा वो है ऑप्शन बी, असमवायी कारण, क्योंकि पट के रंग के संदर्भ में तंतु का रंग असमवायी कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ हेत्वाभास इज कमिटेड बाय द फॉलोइंग अनुमान, सिलेक्ट द करेक्ट कोड। एक अनुमान दिया हुआ है और उस अनुमान में एक हेत्वाभास हुआ है, तो अब लोगों को अनुमान देख के बतलाना होगा कौन सा हेत्वाभास यहाँ हुआ है। बोर्नी अनुष्ण द्रव्योत्तात, बोर्नी या आग अनुष्ण है मतलब शीतल है क्योंकि वो द्रव्योत्तात है, उसमें द्रव्यत्व है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कुछ ऑप्शन बी होगा, बाधित हेत्वाभास होगा। क्योंकि देखिए बाधित हेत्वाभास कब होता है? जब किसी अनुमान का हेतु जब अबाधित विषय नहीं होता है तब बाधित हेत्वाभास होता है। और बाधित हेत्वाभास का जो हेतु है वो दूसरे किसी बलशाली प्रमाण के द्वारा वो खंडित हो जाता है। जैसे कि इसमें हेतु द्वारा प्रतिपादित साध्य प्रत्यक्ष आदि प्रबलतर अनुमानोत्तर प्रमाण द्वारा बाधित होता है। जैसे कि बोर्नी अनुष्ण हम बोल रहे हैं, बोर्नी अनुष्ण नहीं है मतलब बोर्नी शीतल नहीं है, बोर्नी तो उष्ण है, उसको तो हम प्रत्यक्ष के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, अपने अनुमान के माध्यम से, अनुमान के नहीं अनुभव के माध्यम से, प्रत्यक्ष के माध्यम से जान सकते हैं कि नहीं बोर्नी उष्ण है, शीतल नहीं है, तो दूसरे बलशाली प्रमाण के द्वारा ये तो खंडित हो जा रहा है। तो जब भी हेतु दूसरे किसी बलशाली प्रमाण के द्वारा खंडित हो जाता है तब जो दोष होता है या हेत्वाभास होता है उसको बाधित हेत्वाभास कहा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के ऑप्शन बी होगा।